नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में बताएंगे कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी नदियों का जल मिलकर गंगा नदी बनती है। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह उत्तर भारत के मैदानों की विशाल नदी है। गंगा भारत और बांग्लादेश में मिलकर 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उत्तरांचल में हिमालय से निकलकर यह भारत के लगभग एक चौथाई भूक्षेत्र से प्रभावित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी कहा जाता है। गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना, रामगंगा, करनाली जिसे घाघरा भी कहते हैं, ताप्ती, गंडक, कोसी और काछी हैं तथा दक्षिण के पठार से आकर इसमें मिलने वाली प्रमुख नदियाँ चंबल, सोन, बेतवा, केन, दक्षिण टोस आदि से यमुना गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, जो हिमालय की बंदरपुंछ चोटी के आधार पर यमुनोत्री हिमखंड से निकलती है। हिमालय के ऊपरी भाग में इसकी टोंस तथा बाद में लघु हिमालय में आने पर इसमें गिरि और आसन नदियाँ मिलती हैं। चंबल, बेतवा, शारदा और केन यमुना की सहायक नदियाँ हैं। चंबल इटावा के पास तथा बेतवा हीमरपुर के पास यमुना में मिलती है। यमुना इलाहाबाद के निकट बाईं ओर से गंगा नदी में जा मिलती है। रामगंगा मुख्य हिमालय के दक्षिणी भाग नैनीताल के निकट से निकलकर बिजनौर से बहती हुई कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। करनाली नदी सप्तसातुंग नामक हिमनद से निकलकर अयोध्या फैजाबाद होती हुई बलिया जिले की सीमा के पास गंगा में मिल जाती है। इस नदी को पर्वतीय भाग में कौरियाला तथा मैदानी भाग में घाघरा कहा जाता है। गंडक हिमालय से निकलकर नेपाल में शालिग्राम नाम से बहती हुई मैदानी भाग में नारायणी नदी का नाम पाती है। यह काली गंडक और त्रिशूल नदियों का जल लेकर प्रभावित होती हुई सोनपुर के पास गंगा में मिलती है। कोसी की मुख्य धारा अरुण है, जो गोसाई धाम के उत्तर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र के बेसिन से दक्षिण के सरोकार रूप में अरुण नदी बहती है, जहाँ यारू नामक नदी इसमें मिलती है। इसके बाद हिमालय के कंचनजंगा शिखरों के बीच से बहती हुई यह दक्षिण की ओर 90 किलोमीटर बहती है, जहाँ पश्चिम से सोनकोसी तथा पूर्व से तामुर कोसी नामक नदियाँ इसमें मिलती हैं। इसके बाद कोसी नदी के नाम से यह शिवालिक के कोपार प्रदेश के मऊ के निकट जनायाब पर्वत से निकलकर चंबल नदी इटावा से 38 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी में मिलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में भोपाल से निकलकर उत्तर हमीरपुर के निकट यमुना में मिलती है। भागीरथी नदी के दाएं किनारे से मिलने वाली अनेक नदियों में बासलई, द्वारक, मयूराक्षी, रूपनारायण, कंसावती और रसूलपुर प्रमुख हैं। जलांगी और माथा भांगा या चूनी बाएं किनारे से मिलती हैं, जो अतीत काल में गंगा या पाश्च की शाखा नदियों थीं, किंतु ये वर्तमान समय में गंगा से पृथक होकर वर्षाकालीन नदियाँ बन गई हैं। गंगा नदी विश्व भर में अपनी शुद्धिकरण क्षमता के कारण जानी जाती है। लंबे समय से प्रचलित इसकी शुद्धिकरण की मान्यता का वैज्ञानिक आधार भी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं, जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं। नदी के जल में प्राणवायु ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने की असाधारण क्षमता है, किंतु इसका कारण अभी तक अज्ञात है। एक राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो
कार्यक्रम के अनुसार इस कारण हैजी और पेचिश जैसी बीमारियां होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है, जिससे महामारियां होने की संभावना बड़े स्तर पर टल जाती है। लेकिन गंगा के तट पर घने बसे औद्योगिक नगरों के नालों की नदियों सीधे गंगा नदी में मिलने से गंगा का प्रदूषण पिछले कई सालों से भारत सरकार और जनता की चिंता का विषय बना हुआ है। औद्योगिक कचरे के साथ साथ प्लास्टिक कचरे की बहुतायत ने गंगा जल को भी बेहद प्रदूषित किया है। वैज्ञानिक जांच के अनुसार गंगा का बायोलॉजिक ऑक्सीजन स्तर 3 डिग्री सामान्य से बढ़कर 6 डिग्री हो चुका है। गंगा में 2 करोड़ 90 लाख लीटर प्रदूषित कचरा प्रतिदिन गिर रहा है। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की 12% बीमारियों की वजह प्रदूषित गंगा जल है। यह घोर चिंतनीय है कि गंगा जल का स्नान के योग्य रहा, न पीने के योग्य रहा और न ही सिंचाई के योग्य। गंगा के प्रभाव का अर्थ होगा हमारी समूची सभ्यता का अंत। गंगा में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए घड़ियालों की मदद ली जा रही है। शहर की गंदगी को साफ करने के लिए संयंत्रों को लगाया जा रहा है और औद्योगिकी के कचरे को इनमें गिरने से रोकने के लिए कानून बने हैं। इसी क्रम में गंगा को राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित कर दिया गया है और गंगा एक्शन प्लान व राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना लागू की गई है। हालांकि इसकी सफलता पर प्रश्नचिह्न भी लगाए जाते रहे हैं। जनता भी इस विषय में जागृत हुई है। इसके साथ ही धार्मिक भावनाएं आहत न हों, इसके भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद गंगा के अस्तित्व पर संकट के बादल छाए हुए हैं। 2007 की एक संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार हिमालय पर स्थित गंगा की जलापूर्ति करने वाले हिमनद की 2030 तक समाप्त होने की संभावना है। इसके बाद नदी का बहाव मानसून पर आश्रित होकर मौसमी ही रह जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।